अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है भाई। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तारीफ़ करनी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि एक इंसिडेंट हुआ है जो हमारे पाकिस्तान के यंग बैट्समैन हैदर अली उसमें इन्वॉल्व है इन मैनचेस्टर। ठीक है। अच्छा, ये दोपहर से जो है अफवाह फैली हुई थी कि भाई कुछ गड़बड़ हो गई है वहाँ पर। जो शाइन्स की टीम गई हुई है पाकिस्तान की, जिसमें हैदर अली भी है, तो कुछ वो उल्टा सीधा करते हुए जो है मामला गड़बड़ हो गया उनके लिए। और जो मैनचेस्टर की मैनचेस्टर की पुलिस है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियल एक प्रेस रिलीज इशू की जिसमें उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ जी, एक इंक्वायरी हो रही है हैदर अली के ख़िलाफ़ और हैदर अली को इमीडिएटली जो है सस्पेंड कर दिया गया है टीम से, और उनको वापस बुलाया जा रहा है। और साथ में पीसीबी ने ये भी कहा कि जी हम पूरा लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं हैदर अली को, और कोशिश हमारी यही है कि हम कॉपरेट भी करें पूरा पुलिस इंक्वायरी में, इन्वेस्टिगेशन में। ठीक। नाउ दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आप बजाय इसके कि चीज़ों को छुपाने के और और स्पेकुलेशंस बड़े रूमर्स बड़े, उससे अच्छा ये होता है कि आप क्लियर कट बात करें, लोगों के सामने एक चीज़ रखें। और उस पर पीसीबी ने सही बात की है कि क्योंकि अभी एक लीगल प्रोसेस जारी है, अभी इंक्वायरी पूरी नहीं हुई है, तो अंटिल दैट इज़ कंप्लीटेड दे विल नॉट मेक एनी फर्दर स्टेटमेंट्स एंड नो वन शुड स्पेकुलेट ऑन दिस मैटर। आई एग्री, 100% आई एग्री। इसलिए क्योंकि जो भी अब मामला है हैदर अली का मामला, वही कोई जो मुझे उड़ते उड़ते जो पता चला है वो कोई खातून वातून का मामला है। बहरहाल जो भी है, एक तो हमारे प्लेयर्स भी जो है ना यार, मसला यही है कि इतना पाकिस्तान से किसी भी टीम से पाकिस्तान की खेल रहे हो, इनको ये समझ में नहीं आती बात कि यार जब आप बाहर जाते हो तो आप टीम के एम्बेसडर होते हो, तो अपना एक इंसान अपना एक स्टेचर रखता है। आप पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, चाहे शाइनीज़ हो, चाहे जूनियर हो, चाहे वुमेंस टीम हो, चाहे मेंस की सीनियर टीम हो, इन चीज़ों पे बहुत आपको अपना ध्यान देना पड़ता है। तो बहरहाल गॉड नोज़ क्या हुआ, क्योंकि अभी तक पूरी तो डिटेल्स नहीं पता। लेकिन आई अप्रिशिएट द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फॉर बीइंग थरा, ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड दे शुड प्रोवाइड ऑल लीगल असिस्टेंस टू हैदर अली। बाद में जो होता है देखा जाएगा, अगर वो गिल्टी है तो ठीक है जी, क्या कर सकते हैं, फिर उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। बट दिस इज इन कंट्रास्ट टू व्हाट हैज़ हैपेंड इन वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट। अगर आप देखें, आप नाम तो नहीं लिया गया प्लेयर का, लेकिन जो मैंने उनकी मीडिया में चीज़ें देखी है, जो कुछ हुआ है, तो उनका एक वेस्ट इंडीज़ का मेन प्लेयर है, फास्ट बॉलर है, उसके खिलाफ बड़े सीरियस एलिगेशंस हैं। उस पर डैरेन सैमी ने तक जो है बयान दे दिया है, लेकिन वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड ने अब तक उसके ऊपर कोई ऐसी बात नहीं की। ठीक है ना। तो आई फेल्ट कि जब ये एलिगेशंस उस प्लेयर के खिलाफ इतने सीरियस लगे हुए हैं, कुछ लड़कियों ने उसके खिलाफ सेक्शुअल असॉल्ट, रेप के चार्जेस लगाए हुए हैं, तो कम से कम वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड बीइंग द अथॉरिटी, उसको एक स्टेटमेंट देना चाहिए कि हाँ यार ये मसला है, ये मसला है, ये अभी खेलता रहेगा क्योंकि अभी ऐसा हो रहा है, अभी कुछ साबित नहीं हो, जो भी है, बट बी क्लियर अबाउट इट, डोंट ट्राई टू हाइड इट। और ये तो मैं एक चीज़ कहता हूँ बड़ा क्लियर कि प्लेयर कितना भी बड़ा हो, अगर उसने गलत काम किया और आप उसको बचाने की कोशिश करेंगे ना, क्रिकेट बोर्ड कोई भी किसी बड़े प्लेयर को बचाने की कोशिश करेगा, वो आगे चल के जो है ना आपके लिए मुसीबत बनता है, याद रखिएगा। कार्मा देन शोज इटसेल्फ। तो इसलिए आई फील दैट द पीसीबी हैज़ डन वेरी वेल, एंड I was very happy to see that they acted so quickly about this. बाकी जैसे मैंने कल कहा था यार कि तैयारी कर लो भाई, बाबर आजम की वापस लाने की कैंपेनिंग शुरू हुई, आज तो खुल के हो गई भाई। आज तो शाहिद आफरीदी ने खुल के कह दिया कि जी उसको तो गलत ड्रॉप किया था T20 स्क्वाड से। फिर वसीम अकरम साहब भी कूद पड़े कि जी शाहिद आफरीदी उसको अपना बाबर आजम को होना चाहिए एशिया कप में और वर्ल्ड T20 की स्क्वाड में, ये बड़े टूर्नामेंट है, हमें बड़े बैट्समैन चाहिए। अच्छा, इससे पहले जो मैचेस हो रहे थे वो एवी थे, वो इंटरनेशनल मैचेस नहीं थे। वसीम अकरम को सिर्फ एशिया कप नज़र आया। वो इसलिए नज़र आया क्योंकि अब ये जो बाबर आजम के जो हैं जो फ़ैन क्लब है, जो सपोर्टर्स हैं, जो जैसे मैंने कल भी कहा था कि कुछ साबिक प्लेयर्स हैं, उनके एजेंट्स हैं। ऑब्वियसली बात है यार, बाबर आजम अगर एशिया कप मिस करेगा, अगर होता है एशिया कप, तो वो इतना बड़ा टूर्नामेंट है, इतना हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट है कि इफ़ेक्ट करता है आपकी अर्निंग्स पे, इफेक्ट होता है आपकी एंडोर्समेंट्स पे, इफेक्ट होता है आपकी स्पॉन्सरशिप डील्स पे, इफेक्ट होता है। तो इसलिए इतनी इनको हुआ है कि जी बाबर किसी तरह खेले एशिया कप। लेकिन मैंने कल भी कहा था कि यार देखो, बात यह है कि नो प्लेयर इज़ बिगर देन द टीम, एंड दिस टीम, पाकिस्तान T20 टीम इज़ डूइंग ओके विदाउट बाबर आजम एंड रिजवान, इवन एट टाइम्स विदाउट शाहीन। तो कोई टेंशन नहीं है, कोई टाइम। बाबर बहुत बड़ा बैट्समैन है, बिल्कुल वनडे में उसकी ज़रूरत है पाकिस्तान को, उसकी टेस्ट में भी ज़रूरत है पाकिस्तान को, इसमें कोई दो राय नहीं। सिमिलर विथ रिजवान ऑल्सो, उसकी भी ज़रूरत है वनडे में और टेस्ट में हमें। लेकिन T20 में अब भूल जाओ,
T20 अब यही टीम होनी चाहिए आपकी, चाहे हम एशिया कप हारे, चाहे हम T20 वर्ल्ड कप में हम नहीं कुछ नहीं कर पाए, लेकिन यही होनी चाहिए। हमने कौन सा इससे पहले जो है बाबर आजम के और रिजवान वगैरह के होते हुए हमने एशिया कप जीत लिए या T20 वर्ल्ड कप जीत लिया भाई। मतलब इनको तो 3-3 मौके मिले T20 वर्ल्ड कप के, इनको तो मतलब दूसरे ICC टूर्नामेंट्स में मौके मिले, वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का मौका मिला, चैम्पियंस ट्रॉफी का मौका मिला, एशिया कप्स में मौके मिले। ये कि जी एक टूर्नामेंट का हम फाइनल खेल गए या ये कर लिया या सेमीफाइनल कर लिया, ये कुछ बात थी। जीते हो ये बताओ, कुछ नहीं जीता। तो जब पिछले 5 साल में जब बाबर कप्तान था कुछ नहीं जीते, तो अब क्या जरूरत है भाई, सीधी बात है। और उसको जिस वजह से टीम से निकाला गया था वो सिंपल सी बात थी कि उसका स्ट्राइक रेट मैच ही नहीं करता था जो रिक्वायरमेंट है आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट में। तो ये हमारे कुछ फॉर्मर प्लेयर्स हैं ना, जैसे आई मीन वसीम भी उसमें इंक्लूडेड है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, शायद आफरीदी वगैरह, ये बैठ के सिर्फ फुलझुड़ियाँ फेंकते हैं, या इनको फिर जो है ना बोला जाता है कि यार आप लोग बोलो ज़रा बाबर के लिए, आप लोग कुछ करो ज़रा बाबर के लिए। अब वसीम का बहुत बड़ा हाथ था बाबर को कप्तान बनाने में, बैक इन 2019 एंड आफ्टर दैट टेस्ट क्रिकेट का भी कप्तान, ठीक है चलो वो कोई इशू नहीं है। लेकिन अभी आप बैठ के यार इस यंग टीम के बारे में सोचो। अभी आप ये देखो कि यार ये जो T20 की हमारी टीम है जिसमें 3-4 नए लड़के हैं, फाकिर जमान नहीं भी हुआ कोई इशू नहीं, मैंने कल आपको बताया कि यार टीम में ओपनर्स हैं और साइडलाइंस भी बैठे हैं अच्छे प्लेयर जो खेल सकते हैं। फॉर वंस मेक इट वेरी क्लियर कि यार ये हमारी पॉलिसी है, इस फॉर्मेट में ये लड़के आएंगे, इस फॉर्मेट में ये लड़के आएंगे, खत्म कहानी, खत्म शुद्ध। अब बस होना चाहिए। और पीसीबी को, सेलेक्टर्स को बिल्कुल प्रेशर में नहीं आना चाहिए फॉर्म प्लेयर्स के बैन से, क्योंकि ये अब कैंपेन चलेगी, ये तो अभी ये ड्रामा चलता रहेगा अगले चंद दिन तक, जब तक कि उनकी पूरी कोशिश होगी बाबर को इस तरह से गुजार दे। भाई अभी पहले बाबर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ तो वनडे सीरीज़ खेल ले, देखें तो सही क्या परफॉर्मेंस उनकी आती है, कैसे आती है परफॉर्मेंस। उसके बाद आदमी पहले तो वो तो देखो ना परफॉर्मेंस। T20 यार एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप का गेम है, T20 एक अलग लेवल का गेम है, अलग फॉर्मेट है। उसमें आपको मतलब जितना भी एकम्प्लिश्ड बैट्समैन हो, मतलब कोई वजह है ना कि यार जो रूट नहीं खेलता है T20, कोई वजह है ना कि स्टीव स्मिथ को इन आउट रखते हैं वो T20 से। तो ऐसे तो नहीं होता भाई, जो बैट्समैन बड़ा ज़रूर होगा, लेकिन रिक्वायरमेंट की बात होती है कि टीम को रिक्वायरमेंट क्या है। बाकी वेस्ट इंडीज़ अपनी वनडे स्क्वाड अनाउंस की है। अब अगर आई मस्ट से कि कल पहला मैच है पाकिस्तान का ट्रिनिडाद में, वनडे 3 मैच वनडे सीरीज़ का। तो टीम तो भाई वेस्ट इंडीज़ की ठीक ठाक है। शे होप कप्तान है, 2-3 नए प्लेयर्स हैं जैसे जूएल एंड्रू है, जेडिया ब्लेड्स वो जो उनका फास्ट बॉलर है, केसी कार्ती है। लेकिन साथ में उन्होंने कुछ अपने पक्के प्लेयर्स भी बुला लिए हैं, जैसे रदरफोर्ड को बुला लिया उन्होंने, शेफन रदरफोर्ड को बुला लिया है, जेडन सील्स वापस आ गया है, एवन लुइस वापस आ गया है, ब्रैंडन किंग आ गया है, मैथ्यू फॉर्ड आ गया है, जस्टिन ग्रीव्स आ गया है, एमर जैंगू तो चले इतना कोई बड़ा प्लेयर नहीं है, लेकिन इनकी मतलब जो है ना फास्ट बॉलिंग ठीक ठाक है। शमार जोसेफ और इसको क्या बोलते हैं अपना जेडन सील्स, रोमारियो शेपर्ड वगैरह को लेकर इनकी फास्ट बॉलिंग ठीक ठाक होगी। ग्रीव्स भी बहुत अच्छा बॉलर है, जस्टिन ग्रीव्स भी जो है। तो इट शुड बी अ वेरी गुड सीरीज। वनडे इज़ वन लाइक यू नो फॉर्मेट इन विच ऑब्वियसली राइट नाउ पाकिस्तान इज़ वेरी मच अबव वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ तो 10वें नंबर पे पड़ी हुई है, पाकिस्तान तो फिर भी तीसरे चौथे नंबर पे ऐसी कुछ है। लेकिन ये है कि आई फील के मतलब दिस विल बी अ गुड सीरीज़ फॉर बोथ टीम्स। आई थिंक वेस्ट इंडीज़ को भी मौका मिलेगा ट्राई करने का और पाकिस्तान को भी। तो अब पाकिस्तान किसको खिलाता है, क्या करता है, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी नसीम शाह भी है, शाहीन मतलब शाह भी है, ऑप्शन है मतलब इनके पास भी, पाकिस्तान के पास भी। तो देखते हैं क्या करते हैं, लेकिन इट शुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज़। और ये मतलब जो है ना T20 सीरीज में तो फिर भी वेस्ट इंडीज़ की टीम थोड़ी सी हल्की थी, थोड़ी सी, लेकिन ये टीम अच्छी है इनकी, ये मतलब जो उन्होंने आज अनाउंस की है। बाकी जी पाकिस्तान को अब जाके जो है ना मतलब ख्याल आ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि ये जो ओलंपिक्स में क्रिकेट होने जा रही है 2028 के ओलंपिक्स में लॉस एंजलिस में, और साथ में जो है फिर ये जो 2 टियर सिस्टम का जो है मतलब क्रिकेट का, इसमें भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है अब जो है ना वही सोर्सेज से खबरें चलाना शुरू हुई है कि पाकिस्तान इज़ नॉट ट्राइंग टू कन्विंस डायरेक्ट द ICC एंड द ओलंपिक्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी डायरेक्टली कि भाई आप जो है ना ये मतलब कॉन्टिनेंटल वाइज जो है टीमें सेलेक्ट ना करें फॉर द ओलंपिक गेम्स, ठीक है ना। एंड द टीम शुड बी पिक्ड ऑन बेसिस ऑफ द ICC रैंकिंग्स, वी शुड जो रैंकिंग्स होंगे अगले साल मार्च तक, उसमें आप मतलब पिक करें। पाकिस्तान इस पर नीचे है, पाकिस्तान 8वें पे है T20 में। तो अगर आप इस वक्त भी रैंकिंग्स में जाएंगे तो पाकिस्तान बाहर हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान PCB को उम्मीद है कि जी T20 स्क्वाड अच्छा करेगी तो अगले साल मार्च तक या उसके बाद T20 वर्ल्ड कप के बाद बेहतर हो जाएगी हमारी रैंकिंग। सो दे अब अपेरेंटली अंदर से जो है काम हो रहा है, लॉबिंग हो रही है और ये हो रहा है वो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन इसमें जाहिर सी बात है ICC में इस वक्त जो लोग बैठे हुए हैं
आपको भी पता है जय शाह हेड है, उसके साथ फिर जो है जो उनके सीईओ है वो भी जो है मतलब उनके हैंड पिक्ड सीईओ है। तो आई डोंट नो कितना पाकिस्तान सक्सेसफुल होता है ये 2 टियर मतलब सिस्टम भी। अच्छा, आज हमारे मीडिया में ना बड़ा ज़ोर शोर से ईसीबी के एक मतलब चेयरमैन का या वाइस चेयरमैन का जो बयान है उसको हाईलाइट किया जा रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि यार ये 2 टियर सिस्टम ठीक नहीं है ये वो करके, लेकिन लोग बयान पूरा नहीं पढ़ रहे हैं। उसको सिर्फ कंसर्न ये है कि इंग्लैंड को मतलब नीचे नहीं होना चाहिए। इंग्लैंड अगर है टॉप टियर में और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया से टेस्ट सीरीज़ खेल रहा है, वो खुश है भाई बंदा, उसको ये लेने देने नहीं है कि दूसरे क्या कर रहे हैं। तो हमारे वहाँ तो मतलब समझते भी नहीं है ना कि क्या चीज़ छप रही है क्या नहीं छप रही है। लेकिन चलो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को होश तो आया। अब इसमें भी अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुल के बात करे तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये कि चलें, होश तो आया ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि हमको समझ आ रही है बात कि हमें ये करना ज़रूरी है। बाकी यार अपना ये एशियन हॉकी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस सिनेरियो डेवलप हुआ है। अब इंडियन मीडिया में एक खबर चली कि जी इंडिया पाकिस्तान ने मना कर दिया कि जी हम एशिया कप हॉकी नहीं खेलने जाएंगे इंडिया। अब इस महीने के एंड में बिहार में पता नहीं किसी जगह पे एशिया कप हॉकी हो रही है। अब ये एशिया कप हॉकी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो जीतने वाला है ना वो डायरेक्ट क्वालिफाई करता है फॉर दी ओलंपिक्स आई थिंक, या वर्ल्ड कप पता नहीं, आई डोंट नो। तो लेकिन इससे डायरेक्ट क्वालिफिकेशन, तो इट्स इंपॉर्टेंट इन दैट सेंस। तो अब अगले वर्ल्ड कप जो है वो नेक्स्ट ईयर है, आई थिंक इट्स अ डायरेक्ट क्वालिफिकेशन वर्ल्ड कप फॉर नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप। ओके, अब जो इंडियन मीडिया में खबर छपी उन्होंने कहा कि जी ये तो किसी हॉकी इंडिया के ऑफिशियल कोट किया कि जी पाकिस्तान ने तो मना कर दिया टीम भेजने से, और हमने तो ऑलरेडी बांग्लादेश को मतलब सब्स्टिट्यूट टीम कर दिया है, स्टैंड बाय टीम थी बांग्लादेश ये करके। अब मज़े की बात क्या, मज़े की बात ये कि बांग्लादेश हॉकी एसोसिएशन ने मतलब डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा भाई हमसे तो कोई बात ही नहीं हुई है इंडियन हॉकी एसोसिएशन की, और दूसरा ये कि हमें तो कोई इन्विटेशन ही नहीं भेजा, और हम इतने जल्दी कैसे हम टीम खड़ी करेंगे मतलब इतने बड़े टूर्नामेंट के लिए। अच्छा, टूर्नामेंट जो है वो एशियन हॉकी फेडरेशन के हाथ में, ठीक है, द टूर्नामेंट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ द एशियन हॉकी फेडरेशन। अब फिर जो पीएसएफ के चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है तारिक बुख्ती साहब, उन्होंने भी फिर बयान दिया आज। उन्होंने कहा भाई हमने कब मना किया है कि मतलब टीम भेजने से, हमने कब मना किया कि हम एशिया कप में नहीं खेलेंगे। उन्होंने कहा अभी तक हमने, अच्छा, वन इंटरेस्टिंग थिंग दैट ही सेड वाज कि हम तो हॉकी इंडिया से बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं सीधे सीधे एशियन हॉकी फेडरेशन से और एफआईएच से, क्योंकि हमारा लेना देना नहीं है इस वक्त हॉकी इंडिया से। हमारा डायरेक्ट जो बातचीत उनसे हो रही है कि हम इसलिए टीम नहीं इस वक्त भेजना चाह रहे इंडिया क्योंकि हालात नहीं है इंडिया में ऐसा है कि हम अपनी टीम को एक मतलब जहाँ सिक्योरिटी रिस्क हो हमारे प्लेयर्स के लिए हम वहाँ भेजें, ठीक है। अब उसमें भी उन्होंने तारिक बुख्ती ने कहा कि हम अपनी गवर्नमेंट जो डिसाइड करेगी, हमने गवर्नमेंट को भेज दिया है, गवर्नमेंट जो डिसाइड करेगी, अगर वो कहती है भेजो टीम हम भेजेंगे, एंड वी लास्ट फॉर सिक्योरिटी एश्योरेंसेस फॉर द प्लेयर। अगर गवर्नमेंट कहती है नहीं तो नहीं। तो अभी तक कोई फैसला नहीं आया गवर्नमेंट का, लेकिन इंडियन मीडिया में कुछ लोगों ने ये फुलझड़ी उड़ा दी भाई कि पाकिस्तान जो है वो टीम नहीं भेज रहा। मैं समझता हूँ पाकिस्तान को जाना भी नहीं चाहिए, सीधी बात है, जो हालात है, until unless the Indian government gives assurance of guarantees of fool proof security for the Pakistan team, पाकिस्तान को जाना भी नहीं चाहिए, सीधी सी बात है। तो बात ये है कि यार ये जो कोशिश है ना पाकिस्तान को, इंडियन मीडिया में जो कुछ लोग करते हैं कि आइसोलेट करो पाकिस्तान को, इससे आइसोलेट कर, अच्छा उसको क्रिकेट से मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ बोलना नहीं चाह रहा, मैं काफ़ी इस मामले में बात कर चुका हूँ, कल मैं मैसेजेस भी काफ़ी आए इसके ऊपर कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा वैसा है, और लोग जो है इतने बुरे नहीं है, फला नहीं, और लोग तो चाहते हैं क्रिकेट देखें, ये वो सब अपनी जगह ठीक है। लेकिन जो एक कोशिश की जाती है ना पाकिस्तान को आइसोलेट करने की, वो होने नहीं वाला भाई, साफ सीधी बात है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पाकिस्तान हैज़ अ वेरी जेन्युइन रीजन राइट नाउ टू रिफ्यूज़ टू गो टू इंडिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, अगर इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियली कहती है नहीं जी हम तो बिल्कुल देंगे फुल प्रूफ सिक्योरिटी, तो फिर पाकिस्तान को कंसिडर करना चाहिए, फिर जाना चाहिए। अगर वो इंडियन गवर्नमेंट दे रही है सिक्योरिटी एश्योरेंस, फुल प्रूफ सिक्योरिटी एश्योरेंस, तो फिर उसमें फिर सवाल ये भी पैदा होता है कि भाई फिर अगर इंडियन गवर्नमेंट के एश्योरेंस में हम अपनी टीम भेजें हैं, तो फिर जब पाकिस्तान गवर्नमेंट दे रहा था फुल प्रूफ सिक्योरिटी का एश्योरेंस फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी, तो क्यों नहीं भेजा इंडिया ने टीम? फिर पाकिस्तान क्यों नहीं भेजा भाई इंडिया ने टीम? क्यों इंसिस्ट किया कि नहीं हम तो यूएई में खेलेंगे? तो ये मैं इसलिए कहता हूँ कि पाकिस्तान इंडिया के ये जो मामलात है ना, ये कोई इतने आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं। और पीपल आर कोटिंग थिंग्स विच हैपेंड बिफोर द कन्फ्लिक्ट इन अप्रैल में, ठीक है। पीपल नीड टू रियलाइज कि आफ्टर द कॉन्फ्लिक्ट इन अप्रैल में थिंग्स हैव चेंज, सिचुएशन इज अ बिट डिफरेंट। अभी आज मैं देख रहा था कि उस किसी फॉरेन उसमें मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसी पे जो आईएसपीआर के जो हेड है
उन्होंने मतलब जो बयान दिया है, सख्त बयान दिया उन्होंने। उनसे सवाल किया गया कि भाई जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने कहा है कि अब कोई टेररिस्ट अटैक अगर हुआ इंडिया में तो हम फिर मिलिट्री एक्शन लेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। तो उस पर उन्होंने कहा कि भाई अगर इंडिया ने मतलब कोई हमारे साथ कुछ मिलिट्री एक्शन करने की कोशिश की तो अब हम जो रिटेलिएट करेंगे तो हम तो रिटेलिएशन हमारी बहुत, विल ट्राई टू स्ट्राइक इनसाइड इंडियन टेरिटरी, ठीक है। अब जब ये हालात में आप स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो भाई मैं तो मतलब जो है ना कान पकड़ लेता हूँ कि क्या मैं बोलूँ कि किस तरह से ये लोग, ये जो करते रहता लोग हैं, ये क्या सिचुएशन रीड नहीं कर सकते, इनसे हैंडल नहीं होता। एनीवे बहरहाल क्या कह सकते हैं, लेकिन अभी तक बकौल पीएचएफ की उन्होंने मना नहीं किया है टीम भेजने से, ठीक है। चले जी, अब आ जाए जी आखिर में जो अच्छी चीज़ है एक मुझे जो लगी है वो ये लगी है कि मैं पढ़ रहा था कि अभी जो इंडियन प्लेयर वापस इंग्लैंड से गए हैं तो उसमें जो दुलीप ट्रॉफी होने वाली है इंडिया में, डोमेस्टिक टूर्नामेंट, most of the players have been named in squads. Gill has been named to lead a team, which makes sense since he's now Indian captain. But this is a very good thing because if your players are coming back from a long tour and still are ready to play domestic cricket, that shows why India's bench strength is growing so strong every day. So I think it's a very good decision by the Indian Cricket Board कि आप मतलब जो प्लेयर्स अवेलेबल है, क्योंकि इंडिया ने शायद वेस्ट इंडीज़ से भी आगे खेलेगा, फिर एशिया कप भी है, तो अच्छा है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में टॉप इंडियन प्लेयर मतलब जो है वो हिस्सा लें। एनीवे दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर। वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और अभी थोड़ी देर बाद मैंने जो कल आपसे कहा था ना कि मैं एक इंडियन फास्ट बॉलर्स के ऊपर जो है एक वीडियो डालूंगा अलग से, वो मैं अभी करने वाला हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ये वीडियो आप देखें, इसको लाइक एंड शेयर करें एंड फिर आपसे मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।